अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है पिछले बहुत कुछ वीडियो से जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी इस बात को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, एंडिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो मेथड्स है। पहला मेथड पे हम काम कर चुके हैं, पीरियोडिक मेथड, जिसकी आप 3 वीडियोज़ ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर जो हम सेकंड मेथड लेके जा रहे हैं, परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मेथड के अंदर हम तीनों जो हमारे पास मेथड्स हैं परपेचुअल के अंदर भी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, इन तीनों मेथड्स के अंदर हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करना सीखेंगे, हम जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक सवाल आ रहा है और उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जी, सवाल आपके सामने मौजूद है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द असलम स्टोर लेजर अकाउंट अंडर द फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। क्योंकि तीनों से हमें करना है तो पहला मेथड हम ले रहे हैं। सवाल हमारे पास जो है वो जनवरी का डेटा मौजूद है 2019 के अंदर। 1 जनवरी हमारे पास क्या कह रहा है कि रिसीव 500 गुड्स 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट ऑन अकाउंट। 10th ऑफ जनवरी को क्या कह रहा है कि रिसीव किए 300 यूनिट्स $24 पर यूनिट ऑन कैश। 15 को कह रहा है इशू 700 यूनिट्स पर यूनिट जो है वो हमारे पास 90 है। 20 पे आ रहा है हमारे पास रिसीव 300 यूनिट्स एट 34 पर यूनिट ऑन अकाउंट, मतलब आपने ऑन अकाउंट पर खरीदा, इट्स मीन लायबिलिटी हो गई। इशू 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $92 पर यूनिट, मतलब आपने सोल्ड आउट किया है। 28 को क्या कह रहा है कि रिसीव किया है हमने, दोबारा गुड्स परचेज़ किया है, क्योंकि जब वर्ड रिसीव का आएगा इन्वेंट्री के अंदर इट्स मीन कि आपने परचेज़ किया है। 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 32 पर यूनिट ऑन कैश, और 31 लास्ट को है वो हमने इशूड किए हैं 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 92 पर यूनिट। रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या कह रहा है, क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल परचेजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट। हमें टोटल परचेज निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, हमें सेल्स का अमाउंट निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सेकंड में हमसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, हम पीरियोडिक के अंदर जो थे हमने वहाँ पे जस्ट एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, उसमें जर्नल एंट्रीज दी गई थी। इस सवाल के अंदर हम जर्नल एंट्रीज करें, वो सेम के सेम जर्नल एंट्रीज जो है वो सारी चीज़ों में इंप्लीमेंट होगी, सेम रहेगी। तो अच्छा, अब हमारे पास एक कार्ड आ रहा है परपेचुअल वैल्यूएशन के अंदर। क्या होता है कि कार्ड आता है, मतलब एक हमारे पास एक परपेचुअल कार्ड बनता है। उस कार्ड के अंदर पहला कॉलम हमारा बनेगा डेट का कॉलम, एक कॉलम बनेगा परचेज का, जैसे जैसे हम परचेज करते जाएंगे हम अपने पर क्वांटिटी पर यूनिट और अमाउंट लिखते जाएंगे। दूसरा कॉलम हमारे पास आ रहा है इशूड का कॉलम आ रहा है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपनी सेल का बताएंगे कि कितने हमारे यूनिट सेल हो चुके हैं। बैलेंस हमारे पास जो है, जो भी रिमेनिंग बैलेंस हमारा बचेगा आफ्टर द परचेज और सेल्स। पहली ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास। अच्छा, तीनों कॉलम इसके एज इट इज़ बनेंगे, सेम इसका एक फॉर्मेट है जो इसी फॉर्मेट के ऊपर परपेचुअल कार्ड बनेगा। चाहे जब भी कार्ड बनेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि परपेचुअल वैल्यूएशन है। अच्छा, पहली एंट्री में हमसे कहा जा रहा है कि रिसीव 500 यूनिट्स एट $20 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के अंदर हम 500 लिखेंगे, पर यूनिट के अंदर हम उसका पर यूनिट रेट लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा $10,000। इट्स मीन कि यही हमारे आज के दिन की क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो 500 को यहाँ लिखेंगे बैलेंस के अंदर, 20 पर यूनिट हम इसको यहाँ लिखेंगे और 10,000 हम यहाँ लिख लेंगे। अब 10th ऑफ जैन को कह रहा है कि दोबारा हमने रिसीव किया है 300 यूनिट्स को 24 पर यूनिट और कैश, मतलब कैश पे हमने इसको परचेज़ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 300 को हम एज इट इज लिख लेंगे यूनिट के अंदर, मतलब क्वांटिटी के अंदर, पर यूनिट इसकी 24 है और इसका जो अमाउंट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 7,200 हो गया। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ रही है कि हम ओपनिंग जो थी, जो 500 थी, उसको पहले लिखेंगे, उसके पर यूनिट के साथ जो अभी हमने परचेज़ किया उसको 500 के नीचे लिखेंगे 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24, क्योंकि सबके रेट जो है वो डिफरेंट है, पर यूनिट डिफरेंट है, तो उसको अलग अलग करके लिखेंगे, क्योंकि हम मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का भी रेट सेम नहीं है। अच्छा, 10,000 के अंदर हम 7,200 जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल परचेज ऑफ करंट डेट मींस 10th ऑफ जनवरी को टोटल परचेज हमारी कितनी है, 17,200। इसके बाद हम कह रहे हैं कि 15th ऑफ जैन को हमसे कह रहे हैं 700 यूनिट्स को सेल आउट करना है बाय द अप्लाइंग ऑफ फीफो मेथड के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
जो पहले आया है उसको पहले बेचना है। पहले हमारे पास क्या आया है 500 यूनिट और उसके बाद आया 300 यूनिट। हमें टोटल कितने सेल आउट करने हैं, हमें सेल आउट करने 700 यूनिट सेल आउट करने। तो हम क्या करेंगे 500 ओपनिंग में से ले लेंगे, ये जो 500 पड़ा है इस पूरे के पूरे को उठाएंगे और यहाँ लेकर आ जाएंगे। 20 जो है इसका पर यूनिट रेट है, इस 20 को हम इसके बराबर में लिख लेंगे। अभी भी 200 यूनिट हमारे रिमेनिंग रहते हैं, तो जो रिमेनिंग रहते हैं वो हम 300 में से ले लेंगे। 300 में से हम 200 ले लेंगे, तो इसमें रिमेनिंग बच जाएगा 100। मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 10,000 और 200 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 4,800। अब हमारे पास क्लोजिंग में क्या बच गया, क्योंकि 500 ऑलरेडी बिक चुका है, 300 में से 200 यूनिट हम सेल आउट कर चुके हैं, इशू कर चुके हैं, तो जो हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया वो 100 बच गया 24 इसका पर यूनिट के लिहाज से। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो 2400 हो जाएगा। सो सिंपल। जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था, जो फर्स्ट आएगा वही पहले बिकेगा। फर्स्ट 500 आया था तो 500 हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें टोटल 700 बेचा था। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर। 20 को कह रहा है कि 300 यूनिट हमने परचेज़ किए हैं, रिसीव किए हैं 34 पर यूनिट के लिहाज से। तो 300 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 34, जो पर यूनिट इसका रेट है, आंसर आ जाएगा 10,200। अब देखिए ओपनिंग हमारे पास जो क्लोजिंग रह गई थी 15 जैन को, देखिए परपेचुअल के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस और उसका अमाउंट जो है वो पता चलता जा रहा है, एंडिंग बैलेंस हमारे पास आती जा रही है हर डेट के साथ। ओपनिंग हमारे पास क्या थी, मतलब जो 15 की जो क्लोजिंग थी वो 20 जैन को ओपनिंग थी। 100 मल्टीप्लाई बाई 24, इस जो 20 को हमने परचेज़ किया 300 यूनिट्स, वो 300 यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख लिया और 34 हमने यहाँ पे लिख लिया। 2400 को हम एडअप कर लेंगे 10,200 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा 12,600 रुपीज़। हम चाहें तो इसको अलग अलग भी मल्टीप्लाई करवा लें और उन दोनों को ऐड कर लें तो बात एक ही आएगी, सेम आंसर आएगा हमारे पास। ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है कि मतलब 2400 को ऐड कर लेंगे 10,200 में तो 12,600 हो जाएगा। अब हम आते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी में कहा जा रहा है कि 300 हमने सेल आउट किए। अच्छा, ये 92 जो इसका सेलिंग रेट है, मतलब आप कभी भी कंफ्यूज मत होएगा कि इसमें तो 92 कह रहे हैं और हम ये वाला रेट ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तो हमें परचेजिंग रेट चाहिए होता है, सेलिंग रेट तो डिफरेंट होता है। तो हम 25 को हम क्या कर रहे हैं, 25 को हम हमें कितने बेचते हैं 300 यूनिट्स। तो ओपनिंग में हमारे पास देखिए 100 यूनिट ये थे 24 के लिहाज से, तो हमने 124 लिख लिया। अब हमारे पास 200 रिमेनिंग रह गए जो हम 300 में से ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हमारे पास 100 था, हमने 100 को सेल आउट कर दिया। दूसरा हमारे पास 300 था, उसमें से हमने 200 निकाल लिया 34 के पर यूनिट के लिहाज से। 200 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,800 हो जाएगा। अब हमारा क्लोजिंग पे जो बच गया वो 300 में से वो 100 यूनिट बच गया, तो 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 34 इज इक्वल टू 3,400। सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन में क्या जा रहा है 28। ये थोड़ा सा मतलब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमारा सवाल जो है लेंदी हो रहा है। 28 जनवरी के अंदर हम क्या कहा जा रहा है कि 500 यूनिट्स हमने परचेज़ किए, 32 इसका पर यूनिट रेट है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16,000 रुपीज़ हो जाएंगे। 500 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल टू 16,000। अब देखिए ओपनिंग हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 100 है जिसका रेट 34 है। दोबारा हमने परचेज़ किया 500 जिसका रेट है 32। 3,400 को हम ऐड कर लेंगे 16,000 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19,400। लास्ट में हमसे कहा जा रहा है कि 250 यूनिट्स सेल आउट कर दें। 250 यूनिट्स हमें सेल आउट कर दें। वो किस तरह सेल आउट करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन में क्या है, जो हमारे पास ऊपर जो मौजूद है 100 ले लेंगे, इसका पर यूनिट जो रेट है 34। दूसरा हमारे पास अब रिमेनिंग कितने बच गए 250 में से रिमेनिंग बच गया हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 32, क्योंकि इसका जो रेट है वो ये रहा। फिर 500 में से निकालेंगे, 500 में से 150 निकालेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। रिमेनिंग जो 350 है वो यहाँ आ जाएगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 11,200। अब देखिए इस वक्त मैं एट अ ग्लांस ये बता सकता हूँ कि मेरे 31 जनवरी को जो क्लोजिंग बैलेंस है, एंडिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास इन हैंड बचा है वो 350 यूनिट बचा है। उसका पर यूनिट जो है वो 32 है और उसकी कॉस्ट जो है वो 11,200 है। यही बहुत अच्छा एडवांटेज होता है परपेचुअल मेथड को यूज़ करते हुए कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो हाथ के हाथ आपको पता चलती जाती है। टोटल परचेजेस में जितने भी हमारे पास परचेजेस थी जो हमने पूरे महीने परचेज़ किया उन सबको टोटल कर लेंगे 10,000, 7,200, 10,200 एंड 16,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43,400। इसी तरह हम इशूड के अंदर, इशूड मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी बनाई है वो कितनी 32,200 और हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 11,200। देखिए ये सवाल जो है वो यहाँ तक परपेचुअल का ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में क्या है, सो सिंपल है, क्योंकि अगर हम पहली एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं परचेज, तो परचेज की नेचर जो है वो एसेट नेचर है, डेबिट नेचर है, तो हम इसको डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, क्योंकि हमसे पहले ट्रांजेक्शन में कहा जा रहा है कि अकाउंट पेबल मतलब ऑन अकाउंट पे हमने परचेज किया है, ये हमारी लाइबिलिटी है टू रिकॉर्ड द परचेज। 10th पे क्या कहा जा रहा है कि 7,000, क्योंकि देखिए हम ये वैल्यूज़ निकाल चुके हैं सारी, ये वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए आप अगर सवाल में देखें चार्ट के ऊपर तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, हम जस्ट वैल्यूज़ उठानी है और अब जर्नल एंट्रीज बनानी है। 10th को कहा जा रहा है कि कैश पे हमने परचेज किया है, परचेजेस डेबिट 7,200 एंड कैश क्रेडिट 7,200। 15th ऑफ जनवरी में कहा जा रहा है कि ऑन अकाउंट पे सेल आउट किया है, ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपने क्रेडिट पे सेल आउट कर दिया है। तो 15 में हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 63,000 एंड सेल्स क्रेडिट 63,000। ये देखिए टोटल हमारे पास जो हमारा सेलिंग रेट होगा, ठीक है जी, सेलिंग रेट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। परचेजेस 20 को हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सेल की है, जब सेल की है तो सेलिंग पर यूनिट लेंगे, ठीक है जी, तो उससे हमारा 63 आंसर आएगा। आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या जा रहे हैं, हमारे पास सेल हो चुकी है, 20th को आ रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं 10,200 यूनिट्स ऑन अकाउंट के ऊपर, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, क्योंकि जैसे जैसे लाइबिलिटी बढ़ेगी वो हम क्रेडिट करते जाएंगे 10,200 से। 25th को कहा जा रहा है कि अकाउंट मतलब दोबारा सेल किया है, अच्छा ये जो है सेलिंग अमाउंट है हमारा, ये कॉस्ट अमाउंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सेल लिख रहे हैं, तो वो ऊपर जो सवाल के अंदर जो रेट दिया हुआ है उसी रेट को मल्टीप्लाई कराएंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 27,000 एंड 27,000 सेल्स क्रेडिट हो गया। फिर परचेज़ किया हमने 16,000, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 16,000, और लास्ट हमारे पास था जो हमने 250 यूनिट जो सेल आउट किए थे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट 23,000। ये हमारे पास सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री बची है, एंडिंग इन्वेंट्री को हम एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग के वक्त रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो सारी एंट्रीज तो हम पूरे साल रिकॉर्ड करते जाएंगे, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री आपके साल के आखिर में रिकॉर्ड करेंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट, देखिए एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट 11,200 और आपका 11,200, और इनकम समरी डेबिट, कुछ लोग इनकम समरी लिखते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस समरी लिखते हैं, कुछ लोग आपका इनकम एंड रेवेन्यू समरी भी लिखते हैं, मतलब आप तीनों लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस समरी भी लिख सकते हैं, इनकम समरी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब लेकिन ये हमारा क्लोजिंग के वक्त रिकॉर्ड की जाती है। तो एंडिंग इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड कर लिया 10,200 रुपीज़, 11,200 रुपीज़, और इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी 11,200 रुपीज़। अच्छा, इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो बैलेंस शीट आइटम है, जो कि करंट एसेट्स के अंदर जाएगा, यही इसकी रिकॉर्डिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल कैलकुलेशन थी हमारी सेल की, जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी देखी, कि सेल्स को हम अलग अलग कर लेंगे। 700 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 63,000, 300 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 27,600, 250 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 23,000। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 1,13,600 आ जाएगा। और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट तो सो सिंपल है, सेल अमाउंट आ चुका है हमारे पास 11,600 एंड लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 32,200। ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप नज़र आ रहा है आपको, इन दोनों में से इसको लेस कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर द कॉस्ट 81,400 रुपीज़ आ चुका है। इस सवाल के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह परपेचुअल वैल्यूएशन को हमने रिकॉर्ड किया बाय द हेल्प ऑफ फीफो मेथड, और हमने इस पूरे चार्ट को देखते हुए ये सीखा कि किस तरह टोटल परचेज निकाली, टोटल एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली और जर्नल एंट्रीज की। और उसके बाद हमारी 2 कैलकुलेशन और थी, सेल्स की और ग्रॉस प्रॉफिट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अप्लाई करेंगे और उसके अंदर बिल्कुल सेम इसी तरह की चीज़ें होंगी। बाकी हम सेकंड वीडियोस के अंदर आपको डिटेल बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।